everyone and welcome to Maths Express. Today we would learn about how to calculate increase and decrease percent. हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। पहले पेट्रोल का प्राइस ₹60 था और अब बढ़कर पेट्रोल का प्राइस हो गया है ₹70। या फिर जब भी विंटर या समर सेल लगती है तो किसी टी शर्ट का प्राइस जिसका प्राइस था ₹1500 और सेल पीरियड में डिस्काउंट्स के बाद प्राइस कम होकर अब हो गया है ₹1000। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस ₹60 से बढ़कर ₹70 हो गया है, तो हम कहेंगे इसका प्राइस ₹10 बढ़ गया है। That means the price has increased by ₹10। और यहाँ पर टी शर्ट का प्राइस ₹500 कम हो गया है। That means the price has decreased by ₹500। बट इन नंबर्स को अगर हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कि पेट्रोल का प्राइस कितने परसेंट कम हुआ है या फिर पेट्रोल का प्राइस कितने परसेंट अप हुआ है या फिर टी शर्ट का प्राइस कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी चीज का प्राइस या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसको हम कहते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज। Now what do we mean by percentage change? Percent means per 100. Percent means per 100. तो जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं इसका मतलब होता है चेंज पर 100। दैट मीन्स अगर किसी भी चीज का ओरिजिनल अमाउंट 100 है तो हमारे लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। सपोज मेरे पास ₹100 है और मुझे ₹20 एक्स्ट्रा मिल गए, तो मुझे ₹20 एक्स्ट्रा मिलकर ₹120 हो गए। तो अब मुझे कितने एक्स्ट्रा मिले थे? ₹20। क्योंकि मुझे ₹20 ज्यादा मिले हैं तो मैं कहूंगी कि मुझे 20% ज्यादा रुपए मिले हैं। तो आई हैव गॉट I have got 20% more money now. That means अगर हमारा ओरिजिनल अमाउंट 100 है और उसमें मुझे ₹20 ज्यादा मिले हैं तो मैं उसको कह सकती हूँ कि मेरे पास अब 20% ज्यादा मनी है। या फिर अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ₹100 है और मुझसे ₹25 खो गए तो अब मेरे पास बच गए ₹75। क्योंकि मुझसे ₹25 खो गए हैं तो अब मैं कहूंगी मेरे पास 25% लेस मनी है। आई हैव गॉट 20% लेस मनी नाउ। तो जब भी हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट 100 होगा जैसे कि यहाँ था और यहाँ, तो हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि परसेंट मीन्स पर 100। तो 100 में 20 ज्यादा हुए तो 20% मोर हो गया और 100 में 25 कम हो गए तो 25% लेस हो गया। बट इट इज नॉट नेसेसरी हमेशा कि ओरिजिनल अमाउंट हमारा 100 हो। ओरिजिनल अमाउंट हमारा कुछ भी हो सकता है, 100 की बजाय 400, 700, 900। तो ऐसे केसेस में हम परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो टू कैलकुलेट सच चेंजेस वी हैव अ फॉर्मूला। नाउ I have got here the formulas to find the percentage change in value. Now I have the percentage change is equal to change in value upon original value into 100%. Now ये change या तो increase हो सकता है या फिर decrease हो सकता है। अगर हमने increase percent calculate करना है तो हमारा formula होता है increase in value upon original value into 100%। और अगर हमें डिक्रीज परसेंट कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। अब हमें इंक्रीज इन वैल्यू या डिक्रीज इन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज मेरे पास पेट्रोल का प्राइस था ₹60 और पेट्रोल के प्राइस 60 से बढ़कर ₹70 हो गए। तो क्योंकि पेट्रोल का ओरिजिनल प्राइस
60 था। सो ओरिजिनल वैल्यू पेट्रोल की ₹60 थी और बढ़ने के बाद न्यू वैल्यू हो गई हमारी ₹70। क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो हमें इंक्रीज इन वैल्यू निकालनी है। और कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है? हमारा ये बढ़ा हुआ प्राइस है और ये ओरिजिनल प्राइस है, तो कितना इंक्रीज हुआ था? 70 माइनस 60, दैट मीन्स न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। सो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज इन वैल्यू, तो हमारे इंक्रीज इन वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। सो इसको हम लिख सकते हैं न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। और इसी तरह जब हम डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू, तो सपोज मेरे पास टी शर्ट का प्राइस जो 1500 था, उसका घटकर प्राइस अब हो गया था ₹1000। तो ये वाला हमारा ओरिजिनल प्राइस था और ये वाली हमारी न्यू वैल्यू है, या आप कहेंगे ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी और ये हमारी न्यू वैल्यू हुई। क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा थी और न्यू वैल्यू कम है, तो जब हम डिक्रीज इन वैल्यू निकालेंगे तब हम करेंगे ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। क्योंकि इस केस में हमारी ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा थी और न्यू वैल्यू कम थी, तो जब हम डिक्रीज, क्योंकि हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ था, तो जब हम डिक्रीज करेंगे तो हम ओरिजिनल वैल्यू में से न्यू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर कि इंक्रीज इन वैल्यू जब हम करेंगे तो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू आएगा, और जब डिक्रीज इन वैल्यू निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। Now let us see few examples to understand these formulas. Now here the question says the cost of a book decreases by ₹25. Find the percentage decrease if the original cost of book was ₹125. In this case हमारे पास decrease in price है, so decrease in price is equal to ₹25 और हमारा ओरिजिनल प्राइस है ₹125। सो ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹125। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिक्रीज, और परसेंटेज डिक्रीज का हमारा फॉर्मूला होता है डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। सो परसेंटेज डिक्रीज is equal to decrease in value 25 upon original value 125 into 100%। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं 25 and 125, 25 5 the 125 and 520 the is 100, so we get 20%. So percentage decrease is equal to 20%. Now let us see our next example. The question says in a certain year the price of a car decreased from ₹3 lakh to ₹2,50,000. Find the percentage decrease. Now इस केस में अगर आप देखेंगे, पहले जो प्राइस था, दैट मीन्स जो ओरिजिनल प्राइस कार का था, दैट वाज ₹3 लाख, और उसका प्राइस कम होकर अब हो गया ₹2,50,000। दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस तो 3 लाख है और न्यू प्राइस हमारा 2,50,000 है। अगर आप देखेंगे ये जो न्यू प्राइस है ये ओरिजिनल प्राइस से कम है, दैट मीन्स प्राइस कम हुए हैं, so that means now we need to find the decrease in price. So decrease in price will be equal to the original price minus the new price. That means 3 lakh minus 2,50,000, which is equal to ₹50,000. अब हमारा प्राइस में डिक्रीज हुआ ₹50,000।
Now we need to find the percentage decrease. So percentage decrease का हमारा फॉर्मूला होता है decrease in value upon original value into 100%. So decrease in value यहाँ पर हमारे पास 50,000 है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 3 lakhs थी हमारी into 100%. We cancel out. Here also this cancels out. So we get 5 into 10, 50 upon 3. 50 upon 3%. और अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है हम इसको मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. So we write it as 16, 2 upon 3%. So the percentage decrease in the price of car is equal to 16, 2 by 3%. Now let us see our next question. Now the question says increase 80 by 25%. हमारा नंबर है 80 और हमने 80 को 25% इंक्रीज किया है. Now क्योंकि हमारा यहाँ पर ओरिजिनल नंबर 80 है, here ओरिजिनल नंबर is equal to 80 और हमने 80 को 25% इंक्रीज किया है. तो हमने देखना है कि हमने 80 को कितना इंक्रीज किया. दैट मीन्स 25% कितना हुआ 80 का. हमने 80 का 25% निकालना है. दैट मीन्स 25% ऑफ 80. क्योंकि हमने 80 को 25% इंक्रीज किया है तो हम उसका 25% निकालेंगे 80 का. नाउ परसेंटेज मीन्स अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. तो 25% को हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई into 80. We can cancel zeros and zeros. 5 to the 10, 5 5 the and 2 4 the. That is equal to 20. तो हमने 80 को जब 25% इंक्रीज किया है तो 25% ऑफ 80 इज इक्वल टू 20. ये तो हमारा इंक्रीज आया है. अब हमारा न्यू नंबर हमने निकालना है. So the new number is equal to original number plus the increase in value. हमारा 80 तो ओरिजिनली 80 था नंबर और 80 में हमने 20 इंक्रीज कर दिया है. 25% इंक्रीज किया था जिसकी वैल्यू 20 आई. तो 80 में हमने 20 इंक्रीज किया. दैट मीन्स हम ऐड करेंगे 20 एंड दैट इज इक्वल टू 100. दैट मीन्स अगर आप 80 को 25% इंक्रीज करेंगे तो बन जाएगा वो 100. Let's see the next example. Here it says what number when increased by 10% becomes 88. अब इसमें और इस क्वेश्चन में there is a very slight difference. इस क्वेश्चन में क्या कहा कि किस नंबर को जब हम 10% से इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज कर वो नंबर बन जाएगा 88. दैट मीन्स जो ये 88 है हमारा यहाँ पर ये हमारा न्यू नंबर है इंक्रीज करने के बाद जो नंबर आया. दैट मीन्स 88 इज द न्यू नंबर और हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर. तो हम स्टेप वाइज वैसे ही चलेंगे जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था. क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर हमें मालूम था ओरिजिनल नंबर 80. इस क्वेश्चन में हम ओरिजिनल नंबर को अज्यूम करेंगे x. सो वी से लेट ओरिजिनल नंबर बी इक्वल टू x. Let original number is equal to x. और x को हमने अब 10% इंक्रीज करना है. जैसे कि हमने यहाँ फाइंड किया था इंक्रीज इन वैल्यू वैसे ही अब हम इंक्रीज इन वैल्यू फाइंड करेंगे. सो इंक्रीज इन वैल्यू इज इक्वल टू हमने इस वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू x को 10% इंक्रीज किया था. तो वी नीड टू फाइंड 10% of original value which is x. 10% of x that is 10 upon 100 into x which is equal to x upon 10. ये हमारी आ गई increase in value. Now we need to find the new number. So new number is equal to original number
प्लस द इंक्रीज इन वैल्यू, राइट। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पर हमारा x था और इसको हमने इंक्रीज किया था x अपॉन 10 से। x प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 11x अपॉन 10। हमने इसको एलसीएम लेके ऐड किया है, आप इसको एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं एंड वी गेट 11x अपॉन 10। एंड दिस न्यू नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू नंबर हमारा 88 है। इंक्रीज करने के बाद हमारा नंबर बन गया था 88। दैट मीन्स ये जो 11x अपॉन 10 है दिस विल बी इक्वल टू 88। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज 11x will be equal to 88 into 10. So we can write x is equal to 88 into 10 divided by 11 and we get 80. We have got the value of x. अब हमारी x की वैल्यू आ गई है 80. That means the original number is equal to 80. So we have the original number is equal to 80. Now let us see our next example. Now in questions में अब हमने numbers को increase की बजाय decrease करना है. Now this question says decrease 50 by 12.5%. That means हमारा original number 50 है और हमने 50 को 12.5% decrease करना है. So हम decrease in value find करेंगे और value हो जाएगी decrease in value 12.5% of the original value which is 50. So 12.5% of 50, percentage means fraction with denominator 100. तो 12.5% को हम लिखेंगे 12.5 upon 100. Of means multiply into 50. Here we cancel 50 to the, so we get 12.5 upon 2 which is equal to 6.25. अब हमने 50 को 6.25 से डिक्रीज करना है एंड डिक्रीज मीन्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट. सो न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर हमारा 50 था और 50 में से हमने डिक्रीज करना है माइनस 6.25 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 43.75. तो हमने जब 50 को 12.5% डिक्रीज किया तो हमारी वैल्यू आई 43.75. नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसमें हमने अगेन व्हाट नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 40% बिकम्स 480. अगेन इसमें हमारा न्यू नंबर जो है वो 480 है और हमें इस केस में ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है. तो किस नंबर को अगर हम डिक्रीज करेंगे 40% से तो वो नंबर 480 बन जाएगा. सो हमें इस केस में ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है. सो वी हैव अज्यूम्ड ओरिजिनल नंबर टू बी x. अब हमने डिक्रीज इन वैल्यू फाइंड करनी है. तो जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में किया था हमें इसका 40% डिक्रीज करना है. तो हम फाइंड करेंगे 40% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू विच इज x. 40% means 40 upon 100. Of means multiply. So into x. Here we cancel 2 to the 4, 2 5 the 10. So we get 2x upon 5. ये हमारा डिक्रीज इन वैल्यू है. अब हमें न्यू नंबर फाइंड करना है. न्यू नंबर क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर से इस डिक्रीज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओरिजिनल नंबर हमारा x था माइनस दिस वैल्यू 2x अपॉन 5. हम एलसीएम लेके करेंगे एंड वी गेट 3x अपॉन 5. अब ये वाला हमारा है न्यू नंबर जो हमारा डिक्रीज होकर आया है. और क्वेश्चन में गिवन था कि 40% डिक्रीज करके हमारा नंबर आया था 480. दैट मीन्स दिस डिक्रीज वैल्यू इज इक्वल टू 480. So 3x upon 5 is equal to 480. यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So we get 3x is equal to 480 into 5 and x will be equal to 480 into 5
divided by 3. Here we cancel 160 and we get this is 800. So we get the value of x as 800. So हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ गई 800. Original value is equal to 800.